वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेदांता लिमिटेड, साथ में इनके जो डिमर्ज हुई कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर, सभी कंपनी में कुछ ना कुछ परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा बात करें तो ऑयल और गैस में लगभग 7% 8% के करेक्शन देखने को मिला जब से कंपनी एसएम स्टेज 1 में आई है, और इसका इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है, Q1 रिजल्ट अपडेट भी देखने को मिला है। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। यहाँ से देखें तो कंपनी में लगभग 7% 8% की गिरावट देखने को मिला है। काफ़ी हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और सेलिंग प्रेशर आता है तो कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी के Q1 के जो आंकड़े देखने को मिले, Q1 का आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं आया जो कंपनी के सेल के आंकड़े देखने को मिले। एंड कंपनी में लगातार अभी बिकवाली भी देखने को मिल रही है, लगातार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कंपनी में गिरावट हो रही है। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी आई थी, ऐसी बात नहीं कि तेज़ी नहीं आई थी। देखिए लगातार कंपनी 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है, 7% 8%, फिर भी 1 वीक में कंपनी का 11% का रिटर्न देखने को मिला था। और जब इतनी बड़ी प्रॉफिट बनती है कंपनी से, फिर तो करेक्शन भी देखने को मिलता है। यही मार्केट का भी रूल है, कंपनी जब तक गिरावट नहीं होगी फिर वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 10 करोड़ के वॉल्यूम निकल के आए, ट्रेड वैल्यू 3 करोड़ 43 लाख, मार्केट कैप देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास है। डिलीवरी लगभग 44% अभी भी माल उठाया जा रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे जो मार्जिन रेट है 50% कर दिया गया, अब पहले 100% था, अब 50% हो चुका है। आगे ले चलते हैं आपको अपडेट के ऊपर। देन इससे पहले अगर आप देखिए तो 4-5% वेदांता आयरन स्टील में भी करेक्शन निकल के आ रहा है। कंपनी लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में है, और ये कंपनी शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 में है। तो मेन मुद्दा क्या है, कंपनी एसएम स्टेज 1 में आई है तो यहाँ पे और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग जो हो रहा है हो ही रहा है, पावर सेक्टर में भी आज कम गिरावट है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, 2-2.5% का करेक्शन निकल के आ रहा है। की बात करें तो ठीक ठाक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से जो सबसे पहली रिपोर्ट निकल के आ रही है, यहाँ से आप खबर देखिए, और यहाँ पे खबर की बात करें तो देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता समूह के 2 अन्य शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज हुई, और इनमें से 5% तक गिरावट आई है। और हाल में ही शेयर देखिए तो T2T सेगमेंट से भी बाहर निकल गए हैं। इसमें भी एक बड़ी खुशखबरी आई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी एक बार फिर से प्राइस बैंड चेंज होता है, फिर कंपनी में गिरावट होना शुरू हो जाती है। सूचीबद्ध वेदांता समूह के 3 शेयर दोस्तों 7 जुलाई को लगातार तीसरे दिन मुनाफा वसूली देखी गई, और उनमें 5% तक गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ से बात करें तो वेदांता ऑयल में लगभग 5.2% की गिरावट, एंड जबकि वेदांता आयरन स्टील पावर में भी 5% 3% तक के करेक्शन देखने को मिले। और देखिए सबसे पहले जो मेन बात है ना कि जो इनकी पहली तिमाही के सेल के आंकड़े, उत्पादन के आंकड़े देखने को मिले, तो कहीं न कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, 17% तक नीचे गया, और इस वजह से भी करेक्शन निकल के आए। तो लगातार कंपनी में जो नेगेटिव न्यूज़ अभी आ रहे हैं, कंपनी का Q1 के आंकड़े बेहतर नहीं आए, लगातार नेगेटिव न्यूज़ आता है तो कंपनी में इसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। सेबी एसएम स्टेज 1 में भी डाल रखी है, साथ में सेलिंग प्रेशर, मुनाफा वसूली हो ही रहा है। कर्नाटका अन्य क्षेत्रों उत्पादन में भी 46% की गिरावट आई है। आगे अगर आप देखिए तो साथ में अगर वेदांता ऑयल गैस की बात करें तो एक रिपोर्ट भी निकल के आई। यहाँ पे आप देखिए तो Q1 की रिजल्ट के रिगार्डिंग 30 जून 2026, एंड यहाँ पर इनके जो रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट है दोस्तों, इन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया। देख सकते हो सर्टिफिकेट मिल चुका है कंपनी को, किसके लिए, तो डीमेटलाइजेशन के लिए। ये क्या होता है, तो जितने भी फिजिकल शेयर होते हैं उनका इक्विटी शेयर में एंड चेंज कराना, जो भी कंपनी रिकॉर्ड रखती है, लास्ट जब 3 मंथ खत्म हो जाते हैं क्वार्टर के, तो कंपनी इन्हें प्रोवाइड करा देती है। बाकी देखिए अब पूरी तरह से लगातार कंपनी में गिरावट तो देखने को मिली, अभी पूरी तरह से माहौल भी सही नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ से देखिए मुख्यतः जब तक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आता तब तक कुछ खास होने वाला नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, जो लोग भी इसमें थोड़े ऊपरी लेवल पे फंसे हैं, तो देखिए कंपनी वेदांता ग्रुप की है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी करेक्शन होंगे, गिरावट होंगे तो इन्वेस्टर थोड़ा परेशान होते हैं। बाकी अब यहाँ से देखिए आने वाले टाइम में Q1 के रिजल्ट आने हैं, और ओवरऑल रिजल्ट भी परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, अदर कुछ ऐसे अपडेट आ जाते हैं अदर इनकम से, और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, तब तो बेहतरीन खबर होगा। बाकी यहाँ से अब पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगा, अगर कंपनी शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज से बाहर निकल जाती है, लॉन्ग टर्म एसएम से बाहर निकलती है, एंड फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग क्वांटिटी आता है, तो फिर कंपनी कमाल कर जाएगी। बाकी Q1 का रिजल्ट पॉजिटिव अगर आ जाता है तो बेहतर न्यूज़ होगा कंपनी के लिए। तो यहाँ से अब न्यूज़ का इंतजार करना पड़ेगा, साथ में मार्केट बेहतर करता है तो कंपनी भी बेहतर करेगी, साथ में ऑपरेटिंग गेम भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और
और अभी के टाइम में ऑपरेटर जिस तरह से कंपनी में सेलिंग प्रेशर लगा रहे हैं, लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और इस वजह से भी करेक्शन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आपको टाइम देना पड़ेगा, अब वेट एंड वॉच आने वाले टाइम में, और आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। देखिए जब भी कंपनी में, अभी आप आयरन स्टील की बात करते हो तो कंपनी में 100% तक के रिटर्न देखने को मिले, 100% से भी कंपनी ने ऊपर रिटर्न बना के दिए। जब इस तरह से कंपनी में लगातार अपर सर्किट लग रहा था तो इन्वेस्टर तभी नहीं सोचे, तभी तो उन्होंने ऊपरी लेवल पे, हाई लेवल पे खरीदारी कर लिया। बट मैंने पहले भी कहा था, अगर आप हाई लेवल पे खरीदारी कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कंपनी में 20 से 30% के करेक्शन आने तय रहते हैं, और आते भी किसी न किसी कारणवश शेयर टूटता भी है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का ये काम ही होता है, ठीक है ना। या तो कुछ रिपोर्ट निकल के आई, बड़े इन्वेस्टर यहाँ से गेम करते हैं, सेलिंग प्रेशर लगाते हैं, गिरावट होगा, फिर वो भी माता ही रहता है, 20-25% करेक्शन हो सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। तो आपको इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप पैसेंस रखिए, कुछ गुड न्यूज़ का इंतजार कीजिए। Q1 का रिजल्ट आई होप बेहतर हो, यहाँ से कंपनी डिविडेंड दे तो इन्वेस्टर को आकर्षित करेगी, और डिविडेंड देती है तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर बाइंग के लिए जुटेंगे, फिर कंपनी बेहतर करेगी। बाकी फिर तो डिविडेंड के बाद भी करेक्शन होते ही हैं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ ऐसे न्यूज़ का। बाकी अब देखते हैं कब तक कंपनी शॉर्ट टर्म से बाहर निकलती है। अगर इस कंपनी की बात करें, आयरन स्टील की बात करें, तो यहाँ पे अभी टाइम है लगभग 2 से 6 वीक के आसपास कंपनी का टाइम लग सकता है। लेकिन ऑयल सेक्टर में हम लोग बात करें तो लगभग कंपनी 10 से 15 दिन के बीच में अगर सारा कुछ सही रहता तो निकल सकती है। बट देखिए वॉल्यूम अभी भी तगड़ा आ रहा है, उसी तरह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, 6 करोड़ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहे थे, और इस वजह से करेक्शन भी आए। तो इस तरह से जब आंकड़े निकल के आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बाकी आंकड़े देखिए, म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है यूटीआई के द्वारा, या वो 360 बैंक ऑफ इंडिया, तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर क्वांटिटी में खरीदारी हो रहे हैं। एंड वेदांता यहाँ से देखिए तो अच्छे आंकड़े निकल के आए। देखिए अब पैसेंस रखिए, बाकी देखते हैं आगे, जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जैसे गुड न्यूज़ आता है फिर कंपनी रिकवर करेगी, नो डाउट, पैसेंस रखना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।